इस लेक्चर में हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, वेक्टर्स को जमा करने का तरीका। इससे पहले लेक्चर में हमने वेक्टर को डिफ़ाइन किया था और फिर दूसरे लेक्चर में हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो ये तीसरा लेक्चर है, इसमें हम वेक्टर्स के सम के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें नंबर्स को जमा करने की, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक नंबर है 5, एक नंबर है 7। इन नंबर्स को हम मैथमेटिक्स के मुताबिक जमा करें तो 5 + 7 आ जाएगा 12। हम नंबरों को सिंपल मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक सम कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं स्केलर क्वांटिटीज़ की, अगर मैं किसी नंबर के साथ यूनिट लगा दूं, जैसे 5 के साथ किलोग्राम लगा दिया, तो ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी बन गई। किलोग्राम बताता है कि ये एक मैस क्वांटिटी है। और 7 के साथ भी मैंने यूनिट लगा दिया किलोग्राम। अब अगर मैं इन दोनों को जमा करना चाहूँ तो आम लाइफ में आप देख रहे हैं कि इस तरह की स्केलर क्वांटिटीज़ को भी हम डायरेक्ट जमा करेंगे। 5 किलोग्राम + 7 किलोग्राम, ये बन जाएगा 10 किलोग्राम। तो जैसे हम नंबर्स को जमा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम स्केलर्स को भी जमा कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ और नंबर्स को जमा करने का सेम मेथड है, लेकिन जब हमने वेक्टर्स को जमा करना है तो उनको हम सिंपल मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक जमा नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी डायरेक्शन भी होती है। तो अगर एक वेक्टर किसी और डायरेक्शन में, दूसरा किसी और डायरेक्शन में है, तो हम सिंपली उनकी मैग्नीट्यूड को जमा नहीं करेंगे, बल्कि हमें उनकी डायरेक्शन का ख्याल भी रखना पड़ेगा। तो फिर वेक्टर्स को जमा करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं। वो ग्राफिकल मेथड क्या है उसको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पूरा टॉपिक मैं नोट्सों की सूरत में भी साथ लिख देता हूँ। यहाँ से हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होने लगा है। सो लेट अस कंसिडर टू वेक्टर्स A and B as shown in figure। हमने दो वेक्टर्स फ़र्ज़ कर लिए, एक वेक्टर A है और एक B है, और हम उनको यहाँ पे फिगर में इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि सपोज़ ये हमारे पास वेक्टर A है। इस वेक्टर की लेंथ जो है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड को शो करती है और एरो हेड इसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है। एक वेक्टर है ये A और एक हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं ये हमारे पास वेक्टर है B। अब देखें A और B दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं, तो इन दो वेक्टर्स को हम ऐड करना चाहते हैं। सो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, टू ऐड वेक्टर B इनटू वेक्टर A। हम B वेक्टर को A में जमा करना चाहते हैं। टू ऐड वेक्टर B इनटू वेक्टर A, फर्स्ट ड्रॉ वेक्टर A। B को A में जमा करना है, तो हम जब B को A में जमा करेंगे, ये मैं रफ में लिख रहा हूँ, तो हमें ये मिलेगा A + B। तो पहले कौन सा वेक्टर है A में B जमा करना है, तो जिसमें जमा करना है पहले वो वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ड्रॉ वेक्टर A, पहले हम वेक्टर A ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये मैंने वेक्टर A ड्रॉ कर दिया, जैसे वो वेक्टर था A उसी तरह से मैं वेक्टर A यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। टू ऐड वेक्टर B इनटू A, B को A में ऐड करना है तो पहले वेक्टर A ड्रॉ करें, उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ ड्रॉ वेक्टर B सच दैट। अब इस तरह से वेक्टर B को ड्रॉ करें सच दैट इट्स टेल, वेक्टर B की जो टेल है, कोइंसाइड्स,
कोइंसाइड का मतलब है मिले होना, कोइंसाइड मिलना, टच करना। वेक्टर बी को इस तरह से ड्रॉ करें कि वेक्टर बी की टेल कोइंसाइड्स यानी कि टच करती है, मिलती है, कोइंसाइड्स विद द हेड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर बी जिस तरह है, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रखेंगे, लेकिन अब हम उसको ड्रॉ इस तरह करेंगे कि वेक्टर बी की ये टेल, वेक्टर बी की टेल ए के हेड के साथ कोइंसाइड कर रही हो, टच कर रही हो। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया वेक्टर बी। जिस डायरेक्शन में वेक्टर होते हैं ड्रॉ उसी तरह करने हैं, जैसे ए था वैसे ही ड्रॉ किया, जैसे बी था वैसे ही ड्रॉ किया, लेकिन अब इस तरह से बी को ड्रॉ किया है कि उसकी टेल ए के हेड के साथ कोइंसाइड करती है, उसको टच कर रही है। ओके, अब इनका हमने सम मालूम करना है, ए और बी को जमा करना है। ये वेक्टर बी लिख दें, टू फाइंड द सम ए प्लस बी। ए में बी जमा किया तो सम इनका हासिल होगा। ए प्लस बी मालूम करने के लिए टू फाइंड द सम ए प्लस बी जॉइन द टेल ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए की टेल को मिला दें टू द हेड ऑफ वेक्टर बी। हम वेक्टर ए की टेल को वेक्टर बी के हेड के साथ मिला देंगे। ये ए की टेल, ये बी का हेड है। अब हम ए की टेल को बी के हेड से मिलाएंगे और यहाँ भी एरो लगा देंगे, एक नया वेक्टर बना देंगे। तो हम ये इसके बारे में लिखेंगे, दिस न्यू वेक्टर, हमने ए की टेल को बी के हेड से मिलाया तो ये जो नया वेक्टर हासिल होगा, दिस न्यू वेक्टर फ्रॉम, ये जो नया वेक्टर है फ्रॉम टेल ऑफ ए, दिस न्यू वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ वेक्टर ए टू द हेड ऑफ वेक्टर बी गिव्स द सम ए प्लस बी। ये जो हमने वेक्टर बनाया था जो ए की टेल से बी के हेड तक जा रहा है, ये नया वेक्टर दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करता है, यानी दोनों वेक्टर के एडिशन को शो करता है। तो ये हमने वेक्टर्स को ऐड कर लिया। अब देखें इसमें हमने किया क्या, हमने ए में अगर बी जमा करना था तो जो वेक्टर पहले है पहले वो ड्रॉ किया, इसमें जो जमा हो रहा है उसको इस तरह से ड्रॉ किया कि दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड से मिलती है। फिर दोनों का सम मालूम करने के लिए पहले की टेल को दूसरे के हेड से मिला दिया। अब इसमें क्योंकि हम पहले वेक्टर के हेड से दूसरे की टेल को मिलाते हैं सम मालूम करने के लिए, इस बिना पर वेक्टर्स को जमा करने का ये जो मेथड है उसे हम बोलते हैं हेड टू टेल रूल। दिस मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स को जमा करने का ये जो मेथड है, इज़ कॉल्ड हेड टू टेल रूल। और किस वजह से कह रहे हैं कि हम एक वेक्टर के हेड से दूसरे की टेल को मिलाते हैं और इस तरह से हम सम मालूम करते हैं। सो दिस इज़ नोन एज हेड टू टेल रूल। अब ज़रा गौर करें, हमने यहाँ पे ए में बी जमा किया था, अगर हम बी में ए जमा करना चाहें, मैं दोबारा से ये वेक्टर्स ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमने फ़र्ज़ किया हुआ था वेक्टर ए और ये हमने फ़र्ज़ किया हुआ था वेक्टर बी। मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। जब हमने ए में बी जमा करना था तो पहले ए ड्रॉ किया, ए के हेड के साथ बी की टेल को मिला के बी ड्रॉ किया और दोनों का सम मालूम करने के लिए पहले की टेल को दूसरे के हेड से मिला दिया। ये जो नया वेक्टर हुआ ये दोनों का सम था ए प्लस बी।
अब अगर मुझे ये कहा जाए कि आप b प्लस ए फाइंड करें, b प्लस ए, b में a जमा करना है, तो अगर b में a जमा करना है तो पहले कौन सा वेक्टर है b, पहले मैं वेक्टर b की लाइन ड्रॉ करूँगा। ये वेक्टर b जिस तरह से है मैंने वेक्टर b ड्रॉ कर लिया। b में a जमा करना है तो मैं b के हेड के साथ a को इस तरह से ड्रॉ करूँगा कि b के हेड के साथ a की टेल मिली हो और जिस डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया, ये b और ये a। अब अगर मैं पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिला दूंगा तो ये दोनों के सम को शो करेगा, यानी पहले में दूसरा जमा किया तो ये हमें बताएगा b प्लस ए। अब आप देखें जिस तरफ a प्लस बी वेक्टर जा रहा है उसी तरफ b प्लस ए वेक्टर भी जा रहा है। a में b जमा करें या b में a जमा करें तो दोनों का जो सम आता है, जो रिजल्टेंट आता है, उसकी डायरेक्शन एक सेम है। और अगर हम प्रॉपर स्केल के ज़रिए से बाकायदा इनकी लेंथ मेजर करके हम जमा करें और रिजल्टेंट निकालें तो हम ये देखते हैं कि a प्लस बी और b प्लस ए का आंसर सेम रहता है। दोनों को जमा करने से जो नया वेक्टर हासिल होता है उसकी डायरेक्शन भी वही रहती है और उसकी मैग्नीट्यूड भी वही रहती है। अगर वेक्टर्स को जमा करें और उनकी जगह बदलने से आंसर में फ़र्क ना पड़े, a में b जमा करें या b में a जमा करें, तरतीब बदलने से जवाब में फ़र्क ना पड़े, तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कम्यूटेटिव। तो हम इसलिए लिख रहे हैं बल्कि यहाँ जुमला एक ये लिख दें, इट कैन बी प्रूव्ड दैट, ये साबित किया जा सकता है कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। जब आपने नोट्स बनाने हैं तो ये जुमला यहाँ नहीं लिखना, ये डायग्राम बनानी है, ये नहीं लिखनी इक्वेशन, ये जुमला लिखने के बाद आप लिखेंगे। हम ये साबित कर सकते हैं कि a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के, और इसका मतलब है हेंस द वेक्टर्स एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। वेक्टर्स की जमा जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखती है और ये MCQs भी आ जाता होता है। तो ये तो हमारा वेक्टर्स को जमा करने का एक सिंपल मेथड था, हेड टू टेल रूल। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। अभी हम वेक्टर की सब्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं मेथड को थोड़ा सा और आपको समझा दूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, एक ये पहले वाला वेक्टर है a, एक ये वेक्टर है b, कोई और डायरेक्शन में बना लेते हैं, बिल्कुल वर्टिकल है ऊपर को, सपोज ये एक वेक्टर है c। हम एक से ज़्यादा वेक्टर्स को भी इसी हेड टू टेल रूल से जमा कर सकते हैं, जिसमें मैं बस 3 वेक्टर्स की मिसाल दूंगा, आप और वेक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं, 5, 7, 10। अगर हमें कहा जाए a प्लस बी प्लस सी मालूम करें तो पहले कौन सा वेक्टर है a, तो सबसे पहले हम वेक्टर a ड्रॉ करेंगे। फिर कौन सा वेक्टर है b जमा करना है। वेक्टर a के हेड के साथ वेक्टर b की टेल को मिला के ये ड्रॉ कर दें, जिस तरफ है उसी तरफ ड्रॉ करें। ये था हमारे पास a, ये वेक्टर था b, और b में आगे क्या जमा होता है c, तो b के हेड से c की टेल मिला के वेक्टर c को ड्रॉ कर दें। ये आ गया वेक्टर c। अब हमने सम मालूम करना था a प्लस बी प्लस सी। तो मेथड क्या है, 2 वेक्टर हों, 3 हों, 4 हों, उनको तरतीब से एक के हेड के साथ दूसरे की टेल, दूसरे के हेड के साथ तीसरे की टेल मिला के ड्रॉ कर लें। जब उनका रिजल्टेंट मालूम करना है तो पहले की टेल को आखिरी के हेड से मिलाना है, चाहे वो दरमियान से क्रॉस करता है तो करता जाए। पहले की टेल को आखिरी वाले वेक्टर के हेड से मिलाएंगे, ये जो नया वेक्टर हासिल होगा ये तीनों वेक्टर के सम को शो करता है, a प्लस बी प्लस सी। तो इस मेथड के मुताबिक हम एक से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़े से और केसेस भी आ जाते हैं, हम और डिस्कशन कर लेते हैं। मेरे जहन में बात आ गई, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं,
एक वेक्टर है ये वाला ए, और एक वेक्टर यहाँ पे मौजूद है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये वेक्टर है बी। दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, यानी लंबाई एक जैसी है और डायरेक्शन एक दूसरे से उलट है। अब अगर हमें कहा जाए कि a प्लस बी फाइंड करें तो क्या जवाब होगा? सबसे पहले कौन सा वेक्टर है? a, तो हम पहले वेक्टर ड्रॉ करेंगे a। ये मैं यहाँ डॉट लगाता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया a। अब a में जब b जमा करना है तो हम a के हेड के साथ b की टेल मिलाएंगे। a के हेड से b की टेल मिलाई और जिस तरफ b है उसी तरफ ड्रॉ करेंगे। मैंने यहाँ से b ड्रॉ करना शुरू किया, उसके ऊपर ऊपर लाइन आ गई और यहाँ तक b आके ख़त्म हो गया। दोनों की लेंथ सेम है, डायरेक्शन उलट है। यहाँ से यहाँ तक a के हेड से b की टेल को मिला के ड्रॉ किया तो वो यहाँ ख़त्म हो गया, ये b भी इधर ही आ गया। अब जब इनका रिजल्टेंट मालूम करना है यानी सम मालूम करना है तो पहले की टेल को दूसरे के हेड से मिलाते हैं। तो जहाँ पहले की टेल है वहाँ दूसरे का हेड है, तो जो नया वेक्टर बना वो एक पॉइंट बनता है। उसकी ना कोई लंबाई है और ना कोई डायरेक्शन बनती है, तो वो एक पॉइंट बनता है। जिसका मतलब ये है कि अगर हम वेक्टर कहें कि एक पॉइंट है जहाँ पहले की टेल वहाँ दूसरे का हेड, तो पहले की टेल से दूसरे के हेड तक लाइन ड्रॉ करें, कितनी लंबाई होगी? 0। तो जो इन दोनों को जमा करने से आंसर आएगा a प्लस बी, वो एक नल वेक्टर होगा। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 आए उसको नल वेक्टर का नाम देते हैं। इसी का एक और केस पढ़ लेते हैं। अगर इस तरह से हो कि ये वेक्टर a है और इसी डायरेक्शन में ये दूसरा वेक्टर b है, अब उनकी सेम डायरेक्शन है और हमें कहा जाए कि a प्लस बी मालूम करें, तो इस सूरत में ये होगा a में b जमा करना है तो पहले a ड्रॉ करें, फिर a के हेड के साथ b की टेल को मिला के b ड्रॉ करें, ये a और ये b। सम मालूम करना है तो पहले की टेल से दूसरे के हेड तक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जो नई लाइन हासिल हुई है वो यहाँ से यहाँ तक है, इसके ऊपर ऊपर, तो इन दोनों का सम होगा a प्लस बी। तो हमें यहाँ देखने से ये पता चलता है कि अगर वेक्टर्स मुखालिफ सिमत में हों, अगर वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हों तो उनकी मैग्नीट्यूड आपस में माइनस होती है, और अगर वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हों तो उनकी मैग्नीट्यूड मिल के जो नया वेक्टर होगा वो दोनों की मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। तो इस तरह से ये सिंपल मैंने कुछ एक्स्ट्रा केसेस बता दिए आपको। हम ऑपोजिट वेक्टर में डायरेक्शन में वेक्टर्स को, सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स को और डिफरेंट डायरेक्शन में वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, और वेक्टर्स को इस तरह से जमा करने का जो मेथड है दैट इज़ नेम्ड एज हेड टू टेल रूल। इसी लेक्चर में मैं आपको साथ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी बता देता हूँ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। हम फिर से उसी तरह से सारा टॉपिक लिखेंगे कि लेट टू वेक्टर्स a एंड b आर गिवन। हम एक वेक्टर ये फ़र्ज़ कर लेते हैं a, और सेम टू सेम वैसे ही पहला जैसा केस था दूसरा वेक्टर है b। पहले तो हमने वेक्टर्स को किया था ऐड, अब हमने वेक्टर्स को करना है सब्ट्रैक्ट। तो उसके लिए ना पहले मैं आपको थोड़ा सा मेथड समझा दूँ। मैथमेटिक्स में सिंपल सी बात है, सिंपल सा केस है कि अगर हम ऐसे लिखें a में जमा कर दें माइनस बी, a में जमा किया माइनस बी, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं a माइनस बी। इसको अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है हमने a में से b को सब्ट्रैक्ट किया है, a में से b को माइनस किया। और रिवर्स में देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमने a में ऐड किया माइनस b। हमारे पास वेक्टर्स को ऐड करने का रूल मौजूद है जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसका नाम हमने रखा था हेड टू टेल रूल। तो हम उसी हेड टू टेल रूल के मुताबिक
ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें। ये वेक्टर बी था, जब इसकी डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो ये बनेगा माइनस बी। माइनस लगाने से वेक्टर की डायरेक्शन उलट हो जाती है। तो मैंने इस बी को डायरेक्शन रिवर्स करके बना दिया माइनस बी। अब मैं हेड टू टेल रूल के मुताबिक ए में माइनस बी जमा करूँगा। ये वेक्टर ए, इसमें मैं ऐड कर दूँगा माइनस बी। माइनस बी वेक्टर को इस तरह ड्रॉ करें कि इसकी टेल ए के हेड से लग रही हो, ये माइनस बी। अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक ए में मनफी बी जमा करना है, तो रिजल्टेंट यानी सम ये होगा कि पहले की टेल को दूसरे के हेड से मिला दें। ये जो नया वेक्टर हासिल हुआ है ए की टेल से मनफी बी के हेड तक, ये है ए प्लस माइनस बी। ए में जमा किया माइनस बी हेड टू टेल रूल के मुताबिक, और प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आएगा जवाब ए माइनस बी, जिसका मतलब है कि हमने ए में से बी को माइनस किया। ये वाला जो बी है हमने ए में से इसको माइनस कर दिया, हालांकि हमने हेड टू टेल रूल के मुताबिक मनफी बी को जमा किया है, तो मनफी प्लस मनफी होने से ये बन जाएगा ए में से बी को सब्ट्रैक्ट किया। तो यही मेथड है, जब आपने दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो तो जिस वेक्टर को तफरीक करना है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें। मिसाल के तौर पे अब अगर हमें कहा जाए कि बी में से ए को निकालें, बी में से ए निकालना है, तो मैं इस ए वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूंगा। ये ए ऊपर को है, जब इसकी डायरेक्शन उलट की तो बन गया माइनस ए, ये नीचे को आ गया। मैंने इस बी में से ए निकालना है, तो पहले मैं ड्रॉ करूंगा वेक्टर बी। ये मैंने वेक्टर बी ड्रॉ किया, इसमें मैं हेड टू टेल रूल के मुताबिक जमा कर दूंगा माइनस ए। तो माइनस ए वेक्टर की टेल मैं बी के हेड से मिलाऊंगा, और जिस तरह वेक्टर मनफी ए है उस तरह ड्रॉ करूंगा। हेड टू टेल रूल के मुताबिक पहले की टेल को दूसरे के हेड से मिला देंगे, तो ये जो नई लाइन हासिल होगी ये बी प्लस माइनस ए है। हेड टू टेल रूल के मुताबिक बी में जमा किया मनफी ए, और प्लस माइनस का मतलब माइनस अलामत बनेगी, तो यह आएगा बी माइनस ए। तो हमने बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर लिया। इस तरह से आप वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और पीछे हमने देखा कि हम एक से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक। इससे अगले टॉपिक में हम वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे।